अपने आईडी में चलते हैं, फाइल नेम बनाएंगे, बॉयलर प्लेट को अपना रेडी करेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाटा टाइप सीपीपी में मेनली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं थोड़ा और प्रोफेशनल टेक्निकल लैंग्वेज में। दूसरा होता है अपने पास डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप कुछ नहीं है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही डिराइव्ड करके बनता है। और अगला है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यूजर ने खुद के कुछ डेटा टाइप्स बना सकता है। तो इसमें हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को अभी के लिए इग्नोर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप पे या प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। प्रिमिटिव डेटा टाइप में 6 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है इंटीजर, जिसका हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। और दूसरा आता है कैरेक्टर। तीसरा आता है फ्लोटिंग डाटा टाइप। चौथा आता है डबल डाटा टाइप। पांचवा आता है बुलियन डाटा टाइप। और छठवा आता है वॉइड। वॉइड डाटा टाइप को भी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको कवर करने के लिए अपने को पहले फंक्शन नाम का टॉपिक आना चाहिए, जो कि अगेन आगे का टॉपिक है। इसलिए हम लोग इसको भी अवॉइड करेंगे और इस वीडियो में इन 5 डाटा टाइप के ऊपर हम लोग काम करेंगे: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बुलियन। इंटीजर से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे इंटीजर टाइप का, उसमें डेटा ऐड करेंगे और उसको प्रिंट करा के देखेंगे कि एक्चुअल में उसमें डेटा ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। INT, लेट्स से सैलरी इक्वल टू 5,000। ठीक, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया सैलरी नाम का। इसको चेक करने के लिए इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम लोग वही अपना सी आउट फंक्शन यूज करेंगे, सी आउट यूटिलिटी यूज करेंगे। सी आउट सैलरी एंड लाइन। तो इसको रन करके देखते हैं। रन, 5,000 प्रिंट हो गया। बहुत इजी था। आगे चलते हैं। अब इस तरह करके हम लोग पहले सारे डाटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एक एक, फिर एक साथ प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप का डाटा प्रिंट कर वेरिएबल डिफाइन करके देख लिया। अब आता है दूसरे नंबर पे कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए थोड़ा आप इमेजिन करो, मान लो कि हम लोग कोई किसी स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उसमें क्या है कि उसमें बच्चों का डाटा स्टोर कराते हैं कि किसने कितने कौन से ग्रेड्स अचीव किए हैं। यहाँ पर मार्क्स के हिसाब से नहीं, यहाँ पर मार्क्स स्टोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रेड स्टोर कर रहे हैं कि कौन से बच्चे को कौन सा ग्रेड मिला है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये सब का डाटा स्टोर करना है। इसके लिए हम लोग कैर डाटा यूज़ करेंगे। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए लिखेंगे कैर इक्वल टू, अरे नहीं, कैर वेरिएबल का नाम ग्रेड इक्वल टू कैरेक्टर। यहाँ पर मैंने एक गलती करी है। यहाँ पर ए के नीचे देखो एरर वाला लाइन भी दिखा रहा है। कैरेक्टर को कभी भी डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसको हमेशा सिंगल कोट के अंदर लिखना होता है, याद रखना। और ये कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है,
कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है जैसे $। अभी हम लोग यहाँ पर कैपिटल E लेके चलते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ये अपना कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप स्टोर हो गया है जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर A को रखा है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग को मिलेगा फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप कुछ नहीं, फ्लोटिंग डाटा है। फ्लोटिंग डाटा से मतलब आगे बताता हूँ। इसके लिए अपने को फ्लोटिंग डाटा टाइप के लिए फ्लोट लिखना पड़ता है, FLOA फ्लोट। समझ लो कि पाई। अब याद करो पाई की वैल्यू क्या होती थी, पॉइंट में होती थी, 3.14 समथिंग। तो इससे पता चलता है इससे पता चलता है कि फ्लोट डाटा टाइप जो होता है वो अपने अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू को रखता है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप के लिए पूरा डबल लिखना पड़ता है, DOULBE डबल, DOUBLE डबल। इसका नाम रख देते हैं पाई2 इक्वल टू। अब ये जो है ना, ये फ्लोट का ही बड़ा भाई मान लो इसको, क्योंकि ये और भी प्रिसाइज डाटा अपने अंदर रख सकता है। रखेगा तो फ्लोट वैल्यू ही, पॉइंट वाली वैल्यू ही, डेसिमल वैल्यू ही अपने अंदर रखेगा, लेकिन और ज़्यादा प्रिसाइजली रखेगा। यानी पॉइंट के बाद इसके पास और ज़्यादा नंबर्स होंगे। देखना, इसमें रखेंगे हम लोग 3.14589 हमको पता नहीं है कि इसके आगे 3.4 के आगे पाई में क्या होता है। सही लिख रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा एक्यूरेट, इतना ज़्यादा प्रिसाइज डाटा अपने में रख सकता है। ये डबल के नीचे एरर का साइन क्यों आ रहा है? मेरे को तो एरर दिख गया है, वैसे तुम लोग को भी एरर दिखा होगा तो बताना। 3 तक गिनते हैं, तब तक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि तुम लोग को एरर दिखा कि नहीं दिखा। उसके बाद मैं खुद आंसर करूँगा, 1 2 3। अगर तुम लोग गैस कर पाए सही आंसर तो कमेंट में लिखना, नहीं तो देखो एरर ये था कि इस फ्लोट वाली लाइन में देखो मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, यानी फुल स्टॉप नहीं लगाया था। जब इसमें अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा दूंगा तो डबल के आगे एरर का साइन हट जाएगा। देखना, ये लगाया, हट गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम ये गैस कर पाए या नहीं कर पाए। ये मैंने जानबूझ के किया था, देख रहा था कि तुम कोड्स में एरर ढूंढ पाते हो कि नहीं। तुमको कोई कोड दे देगा और बोलेगा इसमें कि कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ढूंढ के बताओ। तो ये अपने को भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए शुरुआत में। इसको एक अलग से कोडिंग में स्किल बोला जाता है, इसको डिबगिंग बोला जाता है। डिबगिंग स्किल, डिबग किया जाता है डिबगिंग में, और कुछ नहीं, ऐसे ही फॉल्ट छोटे छोटे ढूंढ के इसको फिक्स किया जाता है। कई फॉल्ट बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा फॉल्ट भी याद रखना सीपीपी में पूरा सिस्टम क्रैश करवा सकता है। सीपीपी सीखते समय ये चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना। सीपीपी क्रिटिकल लैंग्वेज है, C++। आगे बढ़ते हैं। डबल डेटा टाइप तक अपने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग डाटा टाइप पर बिगिनर्स के लिए। बुलियन के लिए हम लोग लिखते हैं BOOL बुल। यहाँ पर लिख देते हैं, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इज मेल इक्वल टू TRUE ट्रू, फुल स्टॉप। इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। बुलियन को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी तुम लोग नहीं समझोगे।
प्रिंट कराते हैं सी आउट, सबको एक साथ ही प्रिंट करवाते हैं। सैलरी सी आउट, ग्रेड इक्वल टू, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, एंड लाइन। फिर अगला है सी आउट, अगला क्या है, पाई, पाई एंड लाइन सी आउट, अगला है पाई टू, पाई टू एंड लाइन। अरे यार ये कितना दिक्कत होता है फ़ोन में। एंड लाइन, एंड लाइन, आगे चलते हैं, आगे क्या है, इजमेल से आओ, इजमेल यहाँ पर कैमल कैसा होना चाहिए, ठीक, कैमल केस का हमेशा प्रैक्टिस करना, आगे काम देगा, ठीक। एंड लाइन फुल स्टॉप, सब हो गया। सैलरी, ग्रेड, पाई, पाई टू, इजमेल। पहले लाइन में 5,000 प्रिंट हो गया सैलरी, दूसरी लाइन में ए प्रिंट हो गया ग्रेड, तीसरी लाइन में पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई 3.14, ठीक है। तीसरे लाइन में पाई की और ज़्यादा बड़ी वैल्यू प्रिंट हो गई, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही गेस किया कि ये होगा नहीं। आगे चलते हैं। अब तुम लोग देखोगे कि डबल डाटा टाइप में मैंने ट्रू लिखा था वहाँ पे, ये 1 क्यों प्रिंट हो रहा है, बाकी सब तो ठीक है। इंटीजर में सैलरी के लिए 5,000 प्रिंट हुआ, बिल्कुल बढ़िया। कैरेक्टर में ग्रेड के लिए ए प्रिंट हुआ, एग्जैक्ट। फ्लोट में पाई की वैल्यू के लिए 3.14 हुआ, जैसा कि बताया था। डबल में पाई टू के लिए 3.1459 प्रिंट हुआ, जैसा कि बताया था। और हाँ, ये चीज़ याद रखना, डबल में जो है वो 4 पॉइंट के बाद 4 अंकों तक ही लेता है, इसके बाद वो राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ जिसको नहीं समझ में आया तो गूगल में जाकर सर्च करना, राउंड ऑफ क्या होता है। यहाँ पर वैल्यू बदल क्योंकि लास्ट में डबल में। बुलियन में आओगे तो बुलियन में देखो, बुलियन में मैंने क्या लिखा था, बुलियन में ट्रू लिखा था, इज मेल ट्रू, लेकिन यहाँ ट्रू लिख के नहीं आ रहा है, यहाँ 1 लिख के आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुलियन जो है अपने अंदर ऐसे क्वेश्चन का आंसर रखता है जिसके केवल 2 आंसर हो सकते हैं। अब गेस करो ऐसे कौन से आंसर, गेस करो ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनके केवल 2 आंसर पॉसिबल होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे आंसर जिनमें हाँ या ना पूछा जाता है, जिनमें ऑन या ऑफ पूछा जाता है, जिसमें यस या नो पूछा जाता है,
जिसमें आगे या पीछे पूछा जाता है, जिसमें ऊपर या नीचे पूछा जाता है, जिसमें केवल दाएं या बाएं पूछा जाता है। इस ऐसे क्वेश्चन जिसके केवल दो आंसर होते हैं, या तो क्वेश्चनर जो होता है वो केवल दो आंसर चाहता है। समझ गए? तो यहाँ पर जो मैंने ट्रू लिखा है ये या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अब मैंने ट्रू लिखा है तो वहाँ 1 लिख के आया है, और इसमें ऐसा ही होता है। प्रोग्रामिंग में ट्रू का मतलब 1 होता है, या 1 का मतलब ट्रू होता है, और 0 का मतलब फॉल्स होता है, और फॉल्स का मतलब 0 होता है। देखना, अब मैं यहाँ अगर फॉल्स लिखूँगा तो वहाँ 0 लिख के आएगा। फॉल्स मतलब 0 होता है प्रोग्रामिंग में। फॉल्स फॉल्स। अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखना, बाकी सब तो सेम आएगा, लेकिन बुलियन में ट्रू ट्रू पे वहाँ ट्रू लिखने पे वहाँ 1 आ रहा था ना, अब 0 आएगा। रन कराते हैं। ये देखो, यहाँ पुराने वाले आउटपुट में देखो, यहाँ बाकी सब सेम है, यहाँ 1 है, और दूसरे वाले में यहाँ तक सब सेम है, यहाँ 0 है, और यहाँ ट्रू के लिए 1 आ रहा था, फॉल्स के लिए देखो यहाँ 0 आया। मतलब जो मैंने बताया एग्जैक्टली सही बताया, प्रूफ भी कर दिया। बैक आते हैं। तो अभी के लिए डेटा टाइप में अपने को जितना समझना था समझ लिया है। ठीक। होमवर्क में अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर करके देखना, उसको प्रिंट करवा के देखना, और एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक्सपेरिमेंट किए बिना नहीं सीख पाओगे, खूब प्रैक्टिस करना इसका। आगे के वीडियोस में ये प्रैक्टिस बहुत काम देगा। अगर इसका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया डाटा टाइप का, तो आगे बहुत दिक्कत जाने वाला है। तो मेक श्योर करना कि डाटा टाइप का अच्छे से प्रैक्टिस करना। अपने को बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए कि अभी अपने को 5 डाटा टाइप पढ़ाए हुए हैं, पाँचों के पाँचों मेरे को क्लियर होने चाहिए। अगर जो समझ में नहीं आया तो वीडियो को 4 से 5 बार देखना, ये कम से कम 2 बार तो एटलीस्ट देखना ही देखना, चुपचाप बैठ के देखना इसको। नोट्स तीसरी बार या चौथे बार में बनाना। ट्यूटोरियल से पढ़ने का सही तरीका यही होता है।